हेलो एवरीवन। तो आज की कहानी है एक ऐसे आदमी की जो एक 6 मीटर गहरे पूल में एक मगरमच्छ के साथ फंस जाता है। वो वहां कैसे सरवाइव करता है, वो जिंदा बाहर आ पाता है या नहीं, आइए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक डे नाम के आदमी से जो पूल के अंदर फोटोशूट के लिए हेल्प कर रहा था। पूल के अंदर एक सोफा रखा होता है जिस पे मॉडल पोज करती है। फिर वहाँ डे की गर्लफ्रेंड कोई अपने डॉगी लकी के साथ आती है। लकी को डे नहीं बुलाया था क्योंकि लकी को सूट पर प्रोप की तरह यूज करना था। फिर शूट खत्म होता है, सब ग्रुप फोटो क्लिक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन डे को पूल की सफाई करनी थी और फिर उस जगह को सील करना था क्योंकि बहुत दिनों तक वहाँ कोई नहीं आएगा। पूल की सफाई करने से पहले डे पूल के अंदर अपनी फ्लोटी पर रेस्ट कर रहा था। तभी वहाँ डे का दोस्त और पूल का सुपरवाइजर आता है। उसका सामान पैक था क्योंकि वो कहीं बाहर जा रहा था। वो डे को गुड बाय बोलने आया था। वो पूल खाली करने वाला लीवर खींच देता है और लकी को पूल की साइड में बांध देता है। डे उसको पिज्जा ऑर्डर करने को बोलता है। वो डे को कहता है कि डे जल्दी से पूल से बाहर आ जाए क्योंकि पूल खाली होने वाला था। और ये नोटिस किए बिना कि पानी का लेवल कम हो रहा है, डे अपनी फ्लोटी पर ही सो जाता है। फिर कुछ देर बाद लकी के भौंकने से डे उठता है। वो उठकर देखता है कि पानी का लेवल बहुत कम हो चुका था। वो तैरकर पूल के किनारे आता है। वो पूल के किनारे आकर बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन पानी का लेवल बहुत कम था। वो बाहर निकलने में नाकाम रहता है और बाहर निकलने की कोशिश में उसका एक नाखून भी उखड़ जाता है। वो फ्लोटी की मदद से भी बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। फिर वो हेल्प के लिए चिल्लाता है और हमें दिखाते हैं कि उसके आसपास कोई नहीं था। डे का फोन पूल के एज पर रखा था जो वाइब्रेट होता है। उसका फोन वाइब्रेट होकर पूल में गिरने वाला होता है। डे फोन के गिरने का खुशी से इंतजार करता है लेकिन तभी लकी पूल में गिर जाता है। वो पुल के एज से लटक जाता है। उसके गले में बंधी चैन से उसका दम घुट रहा था। डे फोन छोड़कर लकी की हेल्प करने जाता है। वो लकी को फ्लोटी की हेल्प से ऊपर चढ़ा देता है लेकिन तब तक उसका फोन पानी में गिर जाता है। पर वो चार्जर की वजह से वहाँ लटक जाता है। डे फोन लेने जाता है और जब डे फोन लेने की कोशिश करता है तो वो फोन को पानी में गिरा देता है। पानी में गिरने की वजह से फोन खराब हो जाता है। फिर डे कपड़े की मदद से पानी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन जब डे पानी के नीचे था वहाँ एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है। उसको वहाँ कोई नहीं दिखता तो वो डे के दोस्त के पास फोन करता है जो उसे पिज्जा वहीं पर रखने को बोल देता है। डे की बेल्ट पानी के वेंटिलेशन में फंस जाती है। वो जब तक डे ऊपर आता है पिज्जा डिलीवरी बॉय जा चुका होता है। अब ये उम्मीद करके कि उसे ढूंढता हुआ वहाँ कोई ना कोई आ ही जाएगा, डे फ्लोटी पर ही सो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ कोई आती है। वाटर लेवल पे ध्यान दिए बिना वो प्लेटफॉर्म से पूल में जंप करने की सोचती है लेकिन तभी डे की आँख खुल जाती है। वो कोई को जंप करने से रोकता है लेकिन कोई का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। उसके सिर पे चोट लगती है। फिर डे उसे पूल से निकालता है। उसके सिर से खून निकल रहा था। डे उसको फ्लोटी पर लेटाता है और वेंटिलेशन पर लगे कपड़े को लेकर आता है। उस कपड़े को वो कोई के सिर पर बांधता है। फिर रात होती है। पूल में थोड़ा ही पानी बाकी था। तभी लकी जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है क्योंकि एक क्रोकोडाइल उसके पास रेंगता हुआ आ रहा था। फिर डे लकी को चुप होने को बोलता है। क्रोकोडाइल लकी के पास पहुंचे उससे पहले वो पाइप से फिसलकर पूल में गिर जाता है। अब डे पूल में अपनी गर्लफ्रेंड और मगरमच्छ के साथ था। फिर सुबह होती है। कोई को अब तक होश नहीं आया था और पूल के साइड में मगरमच्छ मुंह खोलकर सो रहा था। फिर डे कोई की चोट चेक करता है जिससे अभी भी खून निकल रहा था। डे मगरमच्छ के मुंह में रखी टेप लेने जाता है और जैसे ही वो मगरमच्छ के पास पहुंचता है मगरमच्छ जाग जाता है लेकिन डे टेप ले लेता है और मगरमच्छ से बचकर कोई के पास आ जाता है। फिर वो एक कपड़ा और टेप की मदद से कोई की चोट पर पट्टी बांध देता है। उसने पीने के लिए पूल के पानी की एक बकेट भर के रख रखी थी। फिर डे पूल के वेंटिलेशन से बाहर निकलने की सोचता है। वो ढक्कन को हटा देता है और कोई को देखने जाता है लेकिन तभी मगरमच्छ टनल में चला जाता है। डे मगरमच्छ के बाहर आने का बहुत इंतजार करता है लेकिन फिर रिस्क लेकर खुद ही टनल में चला जाता है। उसको वहाँ बाहर जाने का रास्ता भी मिलता है लेकिन वो रास्ता लॉक होता है। तभी मगरमच्छ बाहर आ जाता है और वो कोई की तरफ बढ़ रहा होता है लेकिन टाइम पर डे आकर मगरमच्छ को पूंछ से पकड़कर फेंक देता है। लकीली मगरमच्छ डे पर वापस अटैक नहीं करता। फिर कोई को भी होश आ जाता है। फिर रात होती है। डे देखता है लकी पिज्जा खा रहा था। फिर लकी पिज्जा पूल में फेंक देता है। डे और कोई अब 3 दिन बाद कुछ खा रहे थे। फिर उनका पीने का पानी खत्म हो जाता है और डे बेहोश हो जाता है। वो पूरा दिन बेहोश रहता है और जब रात को उसको होश आता है तो वो कोई से पूछता है कि क्रोकोडाइल ने उस पर अटैक तो नहीं किया। तो कोई उसको बताती है कि वो फीमेल है और उसने दिन में अंडे दिए हैं।
फिर बारिश होती है तो दोनों पीने का पानी जमा कर लेते हैं। फिर अगले दिन सोए हुए डे के पास क्रोकोडाइल आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में वो वेंटिलेशन में गिर जाता है। फिर डे उसको अंदर धकेलता है और कवर कर देता है। फिर वो पुराने तरीकों से आग जलाते हैं और मगरमच्छ के अंडों को उबाल कर खाते हैं। रात को दोनों सोफे की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चढ़ नहीं पाते। उनको पता था कि वो वहाँ ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते, तो वो मगरमच्छ को वापस लाने और खुद सुरंग में जाने का फैसला करते हैं। अगले दिन वो वेंटिलेशन का ढक्कन खोल देते हैं। क्रोकोडाइल वापस आता है और अपने अंडों के पास जाता है। कोई टनल में चली जाती है। अपने टूटे हुए अंडे को देखकर क्रोकोडाइल डे पर अटैक करता है, लेकिन टाइम पर डे बचकर टनल में चला जाता है। दोनों टनल में बैठकर सोचते हैं कि शायद अब वो पुल के बाहर जा ही नहीं पाएंगे। अगले दिन दोनों को ऊपर एक पैराशूट दिखता है। डे कोई को वहीं रुकने को बोलता है और खुद ऊपर जाता है, लेकिन जब डे पुल में आता है तो वो देखता है वो पैराशूट बच्चों का ड्रोन था। डे इस उम्मीद में चिल्लाता है कि उसके आसपास कोई होगा। फिर तेज हवा के कारण कपड़े सुखाने वाला एक वायर टूट जाता है और पुल में गिर जाता है। डे वायर की हेल्प से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। डे के हाथों से खून निकलने लग जाता है, लेकिन फिर भी डे रुकता नहीं है, वो ऊपर चढ़ता रहता है। अब डे ऊपर पहुंचने ही वाला था कि वायर खुल जाता है और डे पुल के अंदर गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद डे को होश आता है। वो अपने हाथ को देखता है जो बुरी तरीके से इंजर्ड था। फिर डे नीचे देखता है तो मगरमच्छ उसके पैर पर काट रहा था। वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ उसे खींच लेता है। डे दूसरे पैर से मारकर अपना पैर छुटा लेता है। डे जब दूर जा रहा होता है तो भी क्रोकोडाइल उसके पास आता है। डे बकेट से मारकर क्रोकोडाइल को दूर करता है। फिर रात होती है। रात में बारिश होने लग जाती है। कोई अभी भी टनल के अंदर ही थी जहाँ पानी भरने लग जाता है। कोई आवाज करती है डे को बुलाने के लिए। डे कोई की आवाज सुनता है और टनल के अंदर जाता है, पर इस बार वो सुरंग के दूसरे रास्ते से जाने की सोचता है। उसको वहाँ एक बाहर जाने का रास्ता दिखता है। वो बहुत खुश होता है कि अब फाइनली वो पुल से बाहर जा सकता है, लेकिन जब वो बाहर निकलकर ध्यान से देखता है तो उसको समझ में आता है कि वो एक सेम टू सेम दूसरे पुल में आ चुका है और इस पुल से भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर 7वें दिन दो लोग अपना ड्रोन लेने आते हैं, लेकिन कोई और डे अभी भी टनल के अंदर ही थे। वो सीढ़ी से पुल के अंदर आते हैं। उनको क्रोकोडाइल भी नहीं दिखता क्योंकि वो सोफे के पीछे छुपा हुआ था। डे को उनकी आवाज़ सुनती है तो डे टनल से बाहर आता है, लेकिन तब तक वो दोनों जा चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी सीढ़ी वहीं पर छोड़ दी थी। डे सीढ़ी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी क्रोकोडाइल उस पर अटैक कर देता है। जहाँ कोई थी वहाँ पर पानी भर गया था। क्रोकोडाइल डे को मारने ही वाला था, लेकिन तभी कोई डे को आवाज़ करती है। कोई की आवाज़ सुनकर डे को हिम्मत आती है और वो क्रोकोडाइल को दूर फेंक देता है, लेकिन सीढ़ी जिस बैरल से बंधी थी वो फिसल कर दूर चला जाता है और सीढ़ी पुल से बाहर निकल जाती है। डे की बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। इधर कोई बार बार सीटी बजा रही थी और ये वही सीटी थी जिससे लक्की पास आता था। डे बहुत कोशिश करता है कि लक्की सीटी सुनकर ना कूदे, लेकिन लक्की कूद जाता है। लक्की अभी भी चैन से बंधा हुआ था, इसलिए कूदते ही लक्की को फांसी लग जाती है। डे लक्की को मरता हुआ देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। अब डे को बहुत गुस्सा आता है। वो एक पोल की मदद से क्रोकोडाइल को मार देता है। फिर वो मरे हुए लक्की की बॉडी और उसकी चैन को पकड़कर बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो जहां पर कोई बंद थी वहां पर जाता है। फिर डे एक बड़े पाइप की हेल्प से उसको खोलने की कोशिश करता है और जैसे ही वो खुलता है डे का बैलेंस बिगड़ता है और वो वापस पुल में गिरने ही वाला होता है कि एक हाथ से वो पुल का एज पकड़ लेता है। फिर वो फिर से ऊपर आता है और जहाँ पर कोई थी वहाँ जाकर कोई को भी ऊपर ले आता है और फाइनली दोनों बच जाते हैं।